इसमें क्या लिखा गया था? तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता वहां थी और यीशु और उसके चेले भी क्या थे? उस मैरिज में इनवाइटेड थे। हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह उस मैरिज में किस लिए गए थे? क्योंकि यीशु मसीह और उसके चेले को क्या किया गया था? आमंत्रित, इनवाइट किया गया था। हाँ या ना? अगर यीशु मसीह वहां पे इनवाइट ना किए जाते तो क्या वो जाते या ना जाते? आपको एक बात समझनी है, अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, तेरा एक रोल है। आमीन। आपको अपना रोल निभाना है। हाँ या ना? बाइबल में लिखा, कितनों ने पिछले हफ्ते वचन सुना था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता मारा गया था। किस कारण? कि परमेश्वर के सामने जब गया तो कैसे गया? कुड़कुड़ा के। हाँ या ना? लेकिन जो हेरोदियास की बेटी थी वो नाच के जाती और यूहन्ना का सिर मांग लेती। उसे मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब क्या है? आपका क्या है? एक, मैं फिर से आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते जब परमेश्वर की बातें उसे सुननी शुरू हो गई, उसके कान खुल गए, आत्मिक कान। उसी टाइम एक दुष्ट आत्मा उसके सामने आई, उसको तंग करना शुरू कर दिया बंदर के रूप में। और जब दुष्ट आत्मा आई तो उसको परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो गई और वो सेवक जो था वो गुस्सा करना शुरू कर गया कि परमेश्वर तो इस दुष्ट आत्मा को हटाता क्यों नहीं? थोड़ी देर के बाद जब वो गुस्सा इतना बढ़ गया, उसने खुद दुष्ट आत्मा को कहा, दुष्ट आत्मा चली जा यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट चला गया और परमेश्वर की आवाज फिर सुननी शुरू हो गई। रुको। उसने कहा, परमेश्वर आपने इसको हटाया क्यों नहीं? परमेश्वर ने कहा, मेरा काम हटाना नहीं है। मैं जब ऊपर गया था, स्वर्ग में गया था, 40 दिन प्रचार करके जी उठने के बाद, तब मैं कलीसिया को अपनी पावर देके गया था। अब मेरा काम दुष्ट आत्मा को हटाना नहीं, अब कलीसिया को मैं अपनी सामर्थ देके जा चुका हूं, इनका काम दुष्ट आत्मा को हटाना। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आपका क्या है? आपका क्या है? अगर यीशु मसीह को आमंत्रित ना किया जाता तो क्या वो मैरिज में जाते? बाइबल बताती मैरिज में दाखरस जूस क्या हो गया? कम हो गया। आज के हिसाब से लगा लो कि खाना खत्म हो गया, सब्जियां खत्म हो गई, तो क्या मैरिज में इज्जत बनेगी? बनेगी क्या? लेकिन अगर उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट ना किया होता तो उनकी बेइज्जती होनी जरूरी थी और होनी थी। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि उनकी बेइज्जती हो या ना हो, ये किस बात पे डिपेंड करती थी? किस बात पे निर्भर करती थी कि क्या यीशु मसीह उनकी मैरिज में है या नहीं? परमेश्वर मुझे कितने हफ्तों से आपको एक ही बात बताने के लिए बोला है कि आपको लड़ना है। बिना लड़ाई कोई जीत नहीं। आपकी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं, आरएसएस के साथ नहीं, कैथोलिक के साथ नहीं, पेंटिकोस्टल के साथ नहीं, सीएनए के साथ नहीं, जिसका आप नाम ले लो उसके साथ नहीं, हिंदुओं के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ नहीं, सिखों के साथ नहीं। लड़ाई किसके साथ है? ऊंची आवाज में। और बाइबल एक बात बताती, पर शमशोन, जिसको आप शिमोन बोलते हो, उसका असली नाम शिमशोन है। सैमसन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में शिमोन बोलते हो, असली नाम उसका क्या है? शिमशोन। शिमशोन का मतलब क्या है? शिमशोन का मतलब है रोशनी। क्या है? लेकिन बाइबल बताती जब उसने परमेश्वर की असाइनमेंट का ध्यान नहीं रखा और उसके वचनों से बाहर आके एक ऐसी औरत से प्यार किया जो फिलिस्तीनी थी, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी, उसकी आंखें क्या कर दी गई? ऊंची आवाज में। उसकी आंखें क्या कर दी गई? अब जिसका नाम ही रोशनी है उसकी अपनी आंखें नहीं। न्योमी का मतलब क्या था? प्लेजेंट, जिसको देख के अच्छा लगे। हम बोलते ना, आज मौसम बहुत प्लेजेंट है, मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, बादल है, बारिश आ रही है, आज मौसम बहुत अच्छा है। न्योमी का मतलब क्या था? प्लेजेंट, सुंदर, अच्छा, खुशनुमा, देखने में अच्छा। लेकिन बाइबल बताती उसका पति उसे कहां ले गया? मोआब में। मोआब वो देश था, वो लोग थे जो परमेश्वर को नापसंद थे। अपने देश में अकाल पड़ा और वो कहां ले गया न्योमी को? ऊंची आवाज में। मोआब। मोआब कौन था? मोआब वो लोग थे, मोआब वो वंश था जो अपनी बेटी के साथ सो के मोआब ने पैदा किया था। और परमेश्वर इस बात के कारण नफरत करने लगे थे मोआबी लोगों से कि ये पापी लोग हैं, और पाप से परमेश्वर नफरत करते थे। लेकिन बाइबल में लिखा जब अकाल पड़ा तो उसका पति उसको बोलता है वहां खाना है, हम वहां चलते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं रखा, वहां खाना तो है लेकिन परमेश्वर को वो जगह पसंद नहीं है। नियोमी गई कि नहीं गई? क्या हुआ फिर उसके साथ?
उसका पति मरा, उसके दोनों बेटे क्या हुए, मरे। अब न्योमी जब न्योमी को पता चला कि मेरे वापिस देश में फिर से खाना है, तो लिखा वो अपनी एक ही बहू जो उसके साथ रह गई थी वापिस गई, और वापिस आके उसके लोग क्या बोलते हैं, न्योमी आ गई तू? कहती मुझे न्योमी ना बोलो, मुझे क्या बोलो, मुझे मारा बोलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है, कड़वा कर दिया है। मारा का मतलब क्या होता है, कड़वा। परमेश्वर ने उसे कड़वा नहीं किया, उसने उसकी अपनी आदतों ने, उसके अपने फैसले ने उसे कड़वा कर दिया था। हाँ या ना? उस मैरिज में उनकी अपनी आदत ने कि उन्होंने परमेश्वर को इनवाइट किया था, उनको मीठा कर दिया, ऊंचा कर दिया, उनकी प्रशंसा हुई कि वाह इतना अच्छा दाखरस तो हमने कहीं नहीं देखा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? अपने पड़ोसी को फिर से को देना एक रोल है। हालेलुया। परमेश्वर का रोल खत्म हो चुका है। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन चमत्कार किया, अपने चेलों को बताया कि अब जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। और जब यीशु मसीह ने क्रूस पे आखिरी शब्द बोले थे, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, उस टाइम सारा काम पूरा हो चुका है। आपकी चंगाई का काम पूरा हो चुका है, बरकत का काम पूरा हो चुका है। अब करना क्या आपने सिर्फ वचन पे चलना है। आमीन। न्योमी सचमुच प्लेजेंट थी, खुशनुमा थी, आशीषित थी, लेकिन जब उसने वो काम किया जो परमेश्वर की निगाह में अच्छा नहीं था, उसको मारा बनना पड़ा। हाँ या ना? सैमसंग जिसका नाम ही सनलाइट है, जिसका नाम ही रोशनी है, एक औरत से प्यार करने के कारण जो परमेश्वर को जो जाति पसंद नहीं थी, लिखा उसकी आंखें निकाल ली गई, एंड में वो मारा गया। अब जिसका नाम सनलाइट है उसकी आंखें निकाल ली जाए तो नाम के बिल्कुल विरुद्ध हो गया। वो नाम क्या है? ठेकेदार, पर ठेका नहीं है। नाम क्या है? ठेकेदार है जी, पर ठेका नहीं है। 10 साल से कोई ठेका नहीं मिला। नाम क्या है? सेठ धनी, पर धन नहीं है। क्योंकि शैतान का काम है आपसे लड़ना और आपकी आशीष को छीनना। आज अगर यहां पे आप फाइट करेंगे, अपनी आशीष को छीनेंगे और यहां खड़े हुए गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा आपको फाइट करने ताकि आप बुरे दिनों का सामना कर सके। शैतान का काम है आपके नाम को खत्म करना। अगर आपका न्योमी नाम है, आपका नाम प्रेजेंट है, आपकी गवाही अच्छी है, आपकी गवाही को खत्म करना, लेकिन बिना पाप करवाए वो आपकी गवाही खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। न्योमी ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। वो जानती थी कि परमेश्वर का दोष नहीं है, मेरी गलती है कि मैं वहां पे गई हूं जहां परमेश्वर जहां जाना पसंद नहीं करता। क्योंकि न्योमी के दोनों बेटों ने वहां पे शादी की मुआबी लोगों के साथ, जो परमेश्वर जिनसे नफरत करता था। बाइबल में लिखा तूने धर्म से प्रेम, अधर्म से क्या रखा? बैर रखा। इसलिए परमेश्वर ने दूसरों से बढ़ के क्या किया है? अभिषेक किया है। आप चाहते हैं आम लोगों जैसा बनना? आप चुने गए आम लोगों में से, क्या आप आम ही रहना चाहते? आज दुनिया को देखो, मोहल्लों में देखो, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे, कुछ सब एक जैसे खाते हैं, डालते हैं, सब कुछ एक जैसा है, चाहे उसमें उनमें लोग मसीह क्यों नहीं। हम एक जैसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारे काम एक जैसे हैं। जिनके काम अलग है वो दिखते भी अलग है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको अलग दिखना है, आपका बिजनेस, आपकी सेवकाई, आपका जिंदगी, आपका परिवार, आपकी सेहत अलग दिखनी चाहिए लोगों से, आपको काम भी अलग करने पड़ेंगे। हाँ या ना? बाइबल में लिखा परमेश्वर वहां पे इनवाइटेड थे, इसलिए परमेश्वर वहां पे गए। जिसका नाम सनलाइट है, जिसका नाम रोशनी है, वो शिमशोन जो 1000 व्यक्ति को गधे के जबड़े की हड्डी से मारता है, वो उसकी आंखें निकाल ली जाती। कब सेफ है आप जानते हैं? कब सुरक्षित हैं आप? जब परमेश्वर की असाइनमेंट उसके दिए गए काम के नीचे। आज मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, ध्यान से सुनना। आपकी जितनी मर्जी जरूरत क्यों ना हो, जरूरत के हिसाब से परमेश्वर आपको कभी नहीं देंगे। ये बात ध्यान में रखना। हॉस्पिटल में लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? ऊंची आवाज में चंगाई चाहिए उधर, फिर मारे क्यों जानते हो? बताओ, क्या उनको चंगाई नहीं चाहिए? फिर मर क्यों जाते हैं वो? उनमें मसीह भी होंगे, पक्की बात है,
हाँ या ना? सैमसन कब तक सेफ था? जब तक ये परमेश्वर ने क्या कर रहा था? काम कर रहा था। जब तक ये परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में था, तब तक ये क्या था? सेफ था। जब भी शैतान इसको मारने के लिए आता था, ये शैतान को मारता था। हाँ या ना? परमेश्वर जब आपको ब्लेस करता है, आपके असाइनमेंट के हिसाब से आपको ब्लेस करता है। जब हन्ना कितने सालों से बांझ थी और परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया, तो क्या आप उस इसलिए ब्लेस हुई कि उसे अपनी सास को, अपनी सौतन को जवाब देना था? क्या वो इसलिए ब्लेस हुई कि वो रो रही थी? रोने से परमेश्वर कभी आपको ब्लेस नहीं करते, सिर्फ रोने से। लिखा, हन्ना ने क्या किया? एक मन्नत मांगी कि पिता, अगर तू मुझे बेटा देगा तो ये बेटा मैं क्या कर दूंगी? तुझे तेरी महिमा के लिए क्या कर दूंगी? अब ये अंडर असाइनमेंट आ चुकी है, क्योंकि हन्ना को आत्मा के द्वारा एक बात पता चलती है कि परमेश्वर को एक ऐसे भविष्यद्वक्ता की जरूरत है जो उसके काम कर सके। अब हन्ना एक वायदा करती, परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं इसे तुझे क्या कर दूंगी? अर्पण कर दूंगी। लिखा, परमेश्वर ने इसे बेटा दिया और उसके बाद बहुत से बेटे और बेटियां हन्ना को दिए। शिमशोन तब तक सेफ था जब तक वो परमेश्वर के ठहराए गए स्थान में और उसके वचनों में था। 1000 व्यक्ति भी उसे मार न सका और गधे की जबड़े की हड्डी से लिखा, उसने 1000 बंदों को। पुराने नियम लड़ाइयां होती थी, अब नहीं होती। यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह हुआ कैसे, उसका कारण क्या था। वो इसलिए अपने दुश्मन को हरा पाया और दुश्मन कभी हावी ना हो पाया और दुश्मन उसे कभी शर्मिंदा ना कर पाया, जब वो परमेश्वर के वचनों में था और परमेश्वर के ठहराए गए अंडर असाइनमेंट में था। हाँ या ना? और शैतान भी उसको शर्मिंदा नहीं कर पाया। कब शर्मिंदा किया उसे शैतान ने? जब वो परमेश्वर के वचनों से बाहर गया। अब सनलाइट जिसका नाम है, उसकी आंखें जा चुकी हैं। नियोमी जिसका नाम है, वो कड़वी हो चुकी है। जो यूहन्ना है, उसका सिर काटा जा चुका है। आपको लड़ने की जरूरत और जीतने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में। आप लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। हमारी लड़ाई क्या शरीर की किसके साथ है? लोगों के साथ, मांस लोगों के शरीरों के साथ। किसके साथ? लिखा, पाप के साथ, आत्माओं के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ, जो हर वक्त ये प्लान करती हैं, अगर इसका नाम नियोमी है, इसे मारा कैसे करना है। अगर ये शिमशोन है, इसकी आंखें कैसे निकालनी है। अगर ये यूहन्ना है, इसे गला कैसे काटना है। मैंने कैसे मसीह लोगों की जिंदगी में डिसग्रेस और शर्मिंदगी को लेके जाना है। आप चाहते शर्मिंदगी में रहना? आप चाहते जब लोग आपको देखें, वो आपको मारा के रूप में देखें? आप ब्लेस है आज से यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो आप ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। अपने आप परमेश्वर कुछ नहीं देते आपको। आपको फाइट करनी, आपको लड़ना पड़ता है, आपको प्रार्थना में रहना पड़ता है। हालेलुया। आपको आमंत्रित करना पड़ता है परमेश्वर को कि परमेश्वर आइए मेरे बिजनेस में, मेरी जिंदगी में, मेरी सेहत में। आप मसीह हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं अगर आप चंगाई पे विश्वास नहीं करते हैं। आप मसीह हो सकते हैं, आप गरीब भी हो सकते हैं अगर आप बोने पे विश्वास नहीं करते हैं। आप मसीह हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में आशीष नहीं हो सकती अगर जिस चीज पे आप विश्वास करते हैं मसीह में, वही चीज आपकी आशीषित रहती। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते, यीशु मसीह ने कहा था, मैं इसलिए चोर इसलिए आया, चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। हाँ या ना? इसका मतलब शैतान क्या करने आया? चुराने के लिए, घात करने के लिए और नियोमी का उसने क्या किया? चुराया, घात किया और क्या किया? नष्ट किया। शिमशोन का उसने क्या किया? चुराया, घात किया और क्या किया? नष्ट किया। कारण क्या था? पाप। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम क्या पाओ? कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। लेकिन कौन सी लाइफ? कौन सा जीवन? अगर आप बाइबल को इब्रानी भाषा में पढ़े तो उस यूनानी भाषा में पढ़े तो जीवन का मतलब है जोए। बोलो जोए, ZOE, बोलो जोए, जोए लाइफ। आमीन। जोए का मतलब क्या है? जोए का मतलब है वो विश्वासी जिसके पास जोए लाइफ यानी परमेश्वर की जिंदगी है, शारीरिक भी और आत्मिक भी। मैं आपको बताता हूं, बहुत कम लोग ये जानते होंगे, राइस पुलर कॉइन्स, ऐसे सिक्के होते हैं
जो राइस को, जो चावल को पुश कर देते, जो चावल को जैसे मैग्नेट होता है वैसे उसको आगे कर देते, अपनी ओर खींच लेते। एक क्वाइन, आम क्वाइन होता है, वो भी जैसे आना, पुराने सिक्के, लेकिन उनपे एक ताकत आती है जो परमेश्वर की ओर से आती है। वो साइंटिस्ट जानते नहीं वो आती कैसे। उसकी मिनिमम जो कीमत है वो 1000 करोड़ रुपए है एक क्वाइन की। कितनी? और वो कहीं भी जमीन में मिल सकता है, खानों में जो कितने मेरी बात। अगर आपको यकीन नहीं, आप नेट खोलो, आप सारा पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत से लोग फ्रॉड भी करते हैं, हमारे पास है, हमारे पास है, लेकिन आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो सिक्का कहां से मिलता है? जमीन से, पुराने एरिया से। वो सिक्का क्या, उसे आरपी बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं जो परमाणु बम बनाती है, वो ऐसा सिक्का अगर आप बस में लेके उसे बैठ जाएंगे, बस चलनी बंद हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉनिक आपके पास साउंड है, साउंड बंद हो जाएगा। वो ऐसे सिक्के में कुछ रेडिएशन पैदा हो जाती है। वो सिक्के की कीमत 1000 करोड़ से आज की डेट में ज्यादा है। अब वो सिक्का देखने में कैसा लग रहा है? आम सिक्कों की तरह। उसी तरह आप हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप आम नहीं, आप आम सिक्के की तरह, आम इंसान की तरह उसी सूट में, पैंट में, उसी जुराबों में, कमीज में लग सकते हैं, लेकिन आप खास हैं। अब मेरी बात सुनो, वो सिक्का खास क्यों है? सम रेडिएशन उसमें ऐसी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में काम आती है। बड़े बड़े जो दुनिया के लोग हैं उसे खरीदने के लिए 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, उसे खरीदने के लिए तैयार है। बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार खरीदने के लिए तैयार है। आपके पास लाइन लग जाएगी कंपनियों की अगर आपके पास वो सिक्का है। एक आम सिक्का, वो 1 रुपए का भी हो सकता है। आपकी जेब में पड़ा 1 रुपए का सिक्का भी, अब घर जाके चेक मत करने लग जाना सभी। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? वो सिक्का एक जो जिसमें स्पेशल रेडिएशन परमेश्वर ने डाल दिए, इतना महंगा हो जाता है। बाइबल बताती है जिस दिन आपने यीशु मसीह को कबूल किया था, अब मान लो ये भाई यहां पे, इसके पास जेब में 10 सिक्के हैं और ये नहीं जानता कि एक सिक्का वही है, पर इसके लिए वो क्या है? 1 रुपया, और कंपनी के लिए वो 1000। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह आज मसीह जिंदगी सबके पास है। सबने यीशु को कबूल किया, सबने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, हाँ या ना? अब सबके पास क्या है? वो सिक्का, वो लाइफ।